हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से करोड़ों रुपए के सेब के कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 1100 से अधिक सड़कें लैंडस्लाइड से जगह जगह पर बंद पड़ी हैं। इससे सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। बागवानों का हजारों पेटी सेब या तो गोदाम में खराब हो रहा है या फल मंडियों और पिकअप और ट्रकों में लोड है। ये सेब प्रदेश से बाहर की मंडियों में तभी जा पाएगा जब सड़कें बहाल होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों की बहाली में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बार बार हो रही बारिश इसमें बाधा डाल रही है। हालात ऐसे ही रहे तो 2500 से 3000 करोड़ रुपए का सेब जो है वो मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी की माने तो किन्नौर की टापरी मंडी में ही 15,000 पेटी सेब टापरी मंडी के ऑक्शन यार्ड और मंडी में खड़ी गाड़ियों में भरा हुआ है। मंडी, कुल्लू और चंबा के अलग अलग क्षेत्रों में भी 55,000 पेटी से ज्यादा सेब गोदाम या फिर ट्रकों में भरे पड़े हैं। कुल 3 लाख से ज्यादा पेटी सेब मंडियों और ट्रकों में फंसा हुआ है। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिक्कत उन बागवानों के लिए है जिनका लाखों पेटी सेब पककर तैयार हो चुका है, लेकिन निरंतर बारिश की वजह से तुड़ान नहीं हो पा रही है। अकेले शिमला जिले की बात करें तो 20 से 25 लाख पेटी तैयार है। इसके लिए मौसम साफ होना जरूरी है। ऐसे में बागवान और कारोबारी असमंजस में फंसे हैं कि आखिर करे तो क्या करे। हालात बता रहे हैं कि सेब का जो सीजन है वो 25 अगस्त तक खत्म हो जाता था। उसके सितंबर के पहले सप्ताह में भी तुड़ान नहीं हो पाई है अभी तक। सेब की अराइवल कम होने से 200 रुपए प्रति पेटी रेट बढ़ रहे हैं। यही स्थिति रही तो मार्केट में सेब के रेट बढ़ने तय हैं। हिमाचल में 2.5 लाख से ज्यादा परिवार सेब की खेती करते हैं। इनकी रोजी रोटी प्रत्यक्ष तौर पर सेब पर निर्भर करती है। इसी तरह 2 से 3 लाख से अधिक लेबर, ट्रांसपोर्टर, सेब व्यापारियों और आड़तियों की साल भर की रोटी का भी सेब प्रबंधन करता है। प्रदेश में सेब कारोबार हर साल 5,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ के बीच होता है। यहाँ का सेब चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई, चेन्नई, मद्रास इत्यादि मंडियों में जाता है। इससे प्रदेश की समृद्धि के पीछे सेब का बड़ा योगदान रहता है। बागवानों की माने तो इस बार सेब बागवानों पर प्रकृति की मार पड़ी है। जिस तरह से हिमाचल में हालात हैं, बाढ़, बारिश, भूस्खलन, लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। आपदा का कहर बरपा है हिमाचल प्रदेश से। जिस तरह से लगातार भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं और मलबा जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ है और बारिश की वजह से मलबे को हटाने में भी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कई सड़कें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, जिसके चलते आवाजाही बंद है और इसी वजह से जो सेब है वो ट्रकों में लोड होकर के खड़े हुए हैं वहां पर और इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेब बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागवानों की माने तो भारी बारिश के कारण सेब ड्रॉप हो रहा है। स्टोर में रखा सेब सड़ने लगा है। क्षेत्र में सभी सड़कें बंद पड़ी हैं। उन्होंने सरकार से बंद सड़कों की जल्द बहाली के लिए ज्यादा से ज्यादा जेसीबी लगाने का आग्रह किया है। अत्यधिक बारिश से सेब बगीचों में बीमारियां लगी हैं। बागवान भी तुड़ान नहीं कर पा रहे हैं। धूप नहीं लगने से फ्रूट क्वालिटी नहीं बन पाई है। इससे मंडियों में बेहतर दाम नहीं मिल रहे हैं। सड़कें बंद होने से सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि 6,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का सेब जल्दी खराब नहीं होता और बिना सीए स्टोर के भी कम से कम 1 महीना लाइफ रहती है। और यदि सेब ट्रकों में भरा हुआ है और ऊपर से तिरपाल लगा है तो इससे 15 से 20 दिन में खराब होने का डर रहता है। उन्होंने बागवानों को सलाह दी है कि जब तक सड़कें बहाल नहीं होती तब तक सेब को स्टोर में ओपन रहने दें ताकि हवा लग सके। मंडी के सराज, नाचन, करसोग में बीते 24 जून की भारी बारिश से सेब की आधी फसल तबाह हो गई थी। जो सेब बगीचों में बच गया था उसे मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। हिमाचल का 75% सेब शिमला में होता है और जिले में 216 सड़कें बंद पड़ी हैं। ऐसे में हालात तो खराब होंगे ही। हिमाचल आड़त एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सड़कों की स्थिति दयनीय होने से सेब की अराइवल आधी रह गई है। नेशनल हाईवे के किनारे रह रहे बागवानों का सेब ही मंडियों में पहुंच पा रहा है। ऐसे हालात की वजह से बागवानों के साथ साथ आड़तियों और सेब व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। एक पेटी 20 से 25 किलो की होती है। प्रीमियम क्वालिटी की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी का सेब 2200 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है। वहीं निम्न क्वालिटी के सेब 400 से 500 से शुरू हो जाते हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सभी जिलों में इंजीनियरों को सड़कों की बहाली के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग की मशीनरी सड़कों की बहाली में लगी हुई है, मगर बार बार सड़कें बंद हो रही हैं।
1380 मशीनें सड़कों की बहाली में जुटी हुई हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द सड़कों को बहाल किया जाए, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। सेब के कारोबार पर जिस तरह से संकट मंडरा रहा है, उससे लाखों बागवान ऐसे हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़कों को बहाल किया जाए, जिससे उनके जो सेब हैं वो मंडियों तक पहुंच सके। इस वक्त हम लोग जनजातीय क्षेत्र भरमौर की पंचायत ग्रीमा के रहला गांव में पहुंचे हैं और यहां हमारा पहुंचने का मकसद सिर्फ एक ही है कि यहां के जो लोग हैं, यहां के जो युवा हैं, वो ज़्यादातर जो उनका कामकाज है, स्वरोजगार है, वो है बागवानी का। बागवानी यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेब होता है और इसके अलावा और भी कई तरह की फसलें यहाँ पर होती हैं। लेकिन इस बारिश की वजह से और जो मेन लाइफलाइन नेशनल हाईवे 154A है जो कि चंबा से भरमौर को जोड़ती है, वो जगह जगह खस्ता हाल है, टूट चुकी है। और इन बागवानों का जो सेब है अब कहीं ना कहीं जो है वो इनका मानना है कि अगर इसको जल्दी तोड़ा नहीं गया, जल्दी इसको बाजार मार्केट तक नहीं पहुंचाया गया तो इनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए बातचीत इन्हीं लोगों से कर लेते हैं कि कितना नुकसान होने की उम्मीद इनको है और क्या वाकई में जो है अगर इसी तरह से मौसम रहा और नेशनल हाईवे ठीक नहीं हुआ तो इनको नुकसान हो सकता है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम रिशु रिहाल है। पहले तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे छोटे से गांव में पहुंचे हैं और इस आपदा की घड़ी में आप हमारे साथ और भरमौर की जनता के साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस भोले बाबा की घाटी में बहुत बहुत स्वागत है। जी रिशु जी, जैसे मैं कह रहा था कि क्योंकि आप लोग बागवान हैं, आप बताएंगे मेरे को ये जो पीछे जो सेब लगे हुए हैं ये कब तक ये तोड़े जाएंगे, कब तक मार्केट तक पहुंचाए जाएंगे और क्या यही समय होता था इनको इनके तुड़ान का और इनको मार्केट? बिल्कुल सर, अब सेब की तो तुड़ाई का सीजन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो तोड़ के घर में रखे हुए हैं, पैक करके रखे हुए हैं, वो बॉक्सेस में सेब खराब हो रहा है। और ये जो आप सेब देख रहे हैं, ये अधिकांश तो सेब अब गिरने भी शुरू हो गया क्योंकि इसका सीजन तोड़ने का शुरू हो गया है। तो बागवान तो बहुत परेशान है, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं। और ये जो हमारी बेल्ट है खनी ग्रीमा की, इसमें बहुत ज़्यादा भरमौर में सेब पाया जाता है और बहुत लोग परेशान है क्योंकि कब मंडी में पहुँचेगा, कब हमें इसका मुनाफा मिलेगा। तो बागवान तो बहुत परेशान है इससे। जी, क्या शुभ नाम है जी अपना? नवीन कुमार भाई साहब। नवीन, क्यों नहीं आपका जो ये सेब है वो मार्केट तक पहुंच पाएगा? क्या लगता है आपको, कब तक पहुंचने की उम्मीद है? भाई साहब, जिस हिसाब से मेन रोड की हालत है, मेरे को लगता है कि अभी तक भी 1-1.5 महीना हमारा सेब मंडी में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बारिश भी इतनी जोर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। तो जो काम कर रहे हैं PWD NH वाले, जो भी काम करे वो दोबारा से फिर से वही नुकसान हो रहा है। मेरे को नहीं लगता इस हिसाब से हमारा सेब मंडी में पहुंचेगा। पूरा साल हम सेब की मेहनत करते हैं, अपने दिन रात एक करके, अपने बगीचे को तैयार करके, अपना दिन रात एक करके हम फसल लेते हैं। फसल के टाइम हमारा जो बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है भाई साहब जी, बहुत ज्यादा नुकसान। रिशु जी, अगर आपकी ये जो लाइफलाइन है नेशनल हाईवे, अगर ये दुरुस्त नहीं होता है तो आपको किस किस तरह की दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं? दिक्कतें सबसे बड़ी तो सर, मैंने पहले आपको बोला कि बागवानी से हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। अधिकांश लोग इस सेब एक ऐसी फसल है जो यहाँ पे होती है, उस पर निर्भर है। तो हमें तो सेब तोड़ के ये गिराना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा और हमें तो सरकार से उम्मीद है कि या सरकार हमें इसका कोई समाधान करे। और दूसरी हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी ये हालात इस बार बने हैं तो हमें अल्टरनेट रास्ते की बहुत ज़रूरत है। और हमारी तो बहुत भरमौर के लोगों की, खासकर जो बागवान है, उनकी बहुत उम्मीद थी सरकार के साथ कि यहाँ पे एक सब्जी मंडी खोली जाए जहाँ कि हम लोकल अपना सेब को बेच सके। लेकिन यहाँ पे कोई सब्जी मंडी नहीं है, हमें अपना सेब चंबा, पठानकोट और अमृतसर में सेल करना पड़ता है। और जो जैसे दिक्कतें, जो रोजमर्रा की चीज़ों की जो दिक्कतें हैं, जैसे आपका राशन है, आपके जो हरी सब्जियाँ होती हैं या ब्रेड है, अंडे हैं, दूध है, ये सब पहुँच पा रहा है? ये कहाँ से? सर, मैं एक बात पहले तो अपने भरमौर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आपदा की घड़ी में जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए थे उनको अपने घर में रखा, उनको खाना भी खिलाया, उनकी पूरी सेवा की। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि उनके घर में खुद के खाने के लिए भी राशन खत्म हो रहा है। यहाँ पे ब्रेड की कोई सप्लाई नहीं आ रही है, अंडा नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा, ताज़ा सब्जियाँ नहीं आ रही है। तो परेशानी तो बहुत है। टमाटर और प्याज तो पूरे भरमौर में आप खड़ा मुक्त तक चले जाओ, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो हालात ये है कि हमें तो पूरा राशन का स्टॉक कब तक है आप लोगों के पास? सर, घर में कितना की स्टॉक होता है क्योंकि अभी राशन तो हमें दिसंबर का जो मंथ होता है उस टाइम तो हमें 3 महीने का एडवांस मिल जाता। लेकिन अभी इतना की स्टॉक होता है हमारे पास कि एक महीने तक बंदा खा ले। लेकिन इतने लोग हमारे पास रुक रहे हैं, हम लोग कई लोग यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं। तो आप भी जानते कि कितना की राशन में घर में होगा। अभी हालात ये है कि 2-4 दिन में राशन भी खत्म होने वाला है। जी, तो 2-4 दिनों में राशन खत्म होने वाला है अगर इसी तरह के हालात रहे और भारी से भारी बारिश जो वो यहाँ पर हो भी रही है। मेरे पीछे अगर थोड़ा सा आपको मैं
मैं दिखाऊं तो अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर अंदर होकर मैं इन जगहों को दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है ये सेबों की बेल्ट है और सेब इतना शानदार सेब यहाँ पर लगा हुआ है इन पेड़ों पर। ये देखिए अब ये नीचे गिरने, देखिए ये देखिए ये सेब जो वो नीचे गिरकर सड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इन बागवानों की ये समस्या जो है, ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फांसी का जी। ये 15 दिन के अंदर हमारा सेब मैक्सिमम ये गिर के नीचे आ जाएगा। देखिए 15 दिन के अगर रास्ते नहीं खुले तो हमारा सेब का इस बार टोटल ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गिरान शुरू हो गया। अब देखो आपके सामने देखिए, तो ये देख सकते हैं आप कितने मायूस ये युवा। बड़ी बात क्या है बड़े भाई, क्या दिन में गिरान होता है और रात को यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे इसमें क्षेत्र में उमल का बोलते हैं, मतलब जो तोते या पक्षी जो होते हैं दिन में करते हैं अटैक और उमल का होते हैं रात को, वो बड़ा नुकसान करे। ऊपर की जो टॉप की जो सेब है उनको खा के नुकसान करे, नीचे गिरा रहे हैं। ये सारा बगीचा देखो। तो देखिए बगीचे में इस भारी बारिश के बीच में भी न्यूज़ 18 जो है यहाँ पर पहुंचा है इन बागवानों की सुध लेने के लिए, कि क्योंकि ये लोग जो है वो सारा साल भर मेहनत करते हैं और इन बगीचों को बच्चों की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, और जब ये फसल देता है तो इनकी उम्मीदों को चार चांद लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर जो है वो इस बार पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, और न केवल इन जो ये सेब है इन फलों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, बल्कि जो किसान है किसानों का भी कुछ यही हाल है। किसानों ने जो सब्जियां, जो ताजा सब्जियां यहाँ पर उगा रखी थी, उम्मीद थी कि इस बरसात में काफी ज्यादा जो सब्जियां हैं वो होनी थी, लेकिन उसमें भी एक अलग से अब कीड़ा पड़ गया है, गलने और सड़ने शुरू हो चुकी है ये सब्जियां। अगर सब्जियों को भी हम लोग दिखाएं तो इस वक्त स्थिति किस तरह से हुई पड़ी है हम लोग, क्योंकि किसानों और बागवानों के यहाँ खेतों में आप हालात देखिए, पीले पड़ चुके हैं पत्ते, ये पत्ते पीले पड़ चुके हैं। ये स्थिति आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये देसी कद्दू है हमारा भाई, ये देसी कद्दू है, और ये देखिए इस देसी कद्दू के क्या हालात हैं, ये आप लोग जो है ये भी भाई साहब यहाँ हमें दिखा रहे हैं। तो कमोबेश इसी तरह के हालात जो वो समूचे भरमौर में बने हुए हैं। ये देखिए इन फलों को देखकर दिल खुश हो जा रहा है, लेकिन मायूसी बहुत ज्यादा हो रही है कि ये सेब जो इतने शानदार यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं है। कितना ये खुद खाएंगे, कितना ये तोड़कर घर में रखेंगे, क्योंकि ये तो खराब हो जाएंगे। और इन्होंने ये कहा कि मार्केट की मांग लगातार ये करते रहे हैं, चाहे वो फलों की हो चाहे वो सब्जियों की हो, लेकिन वो भी इनकी मांग मुकम्मल नहीं हो पा रही है। न्यूज़ 18 सैकड़ों माइल का सफर तय करके, कुछ पैदल सफर भी तय करके जो है इस यहाँ पहुंचा है। तो यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल अभी फिलहाल विपरीत ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो हालात जो वो विपरीत है। ये हमारा देसी आड़ू अंदर से सड़ गया, अंदर से सड़ चुका है ये देसी आड़ू जो है, और कीड़ा इसमें लग चुका है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये स्थितियां जो है वो इन्हीं की जुबानी हम लोग बताने का प्रयास करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। 4 दिन पहले यहाँ पे एक हमारे गाँव में एक डेथ हो गई थी, उसके दोनों बेटे चंबा में मैकेनिक का काम करते हैं, कुछ अपना कारोबार करते हैं, उनको 2 दिन तक खबर नहीं हुई, माँ का अंतिम संस्कार पे भी बच्चे पहुंच नहीं पाए। तो इससे बड़ी दुख की घड़ी क्या हो सकती है? अभी डायलिसिस के लिए यहाँ से पेशेंट टांडा जाते हैं, तो उनको जाने के लिए कोई रास्ते का समाधान नहीं है, हेली टैक्सी नहीं हो पा रही है, तो कैसे वो अपना इलाज करवाए, कैसे वो हॉस्पिटल तक पहुंचे? तो सरकार और प्रशासन से तो यही विनती है कि पहले हमारी ये जो रास्ते हैं इन पर आपको पक्के प्रबंध करने होंगे, क्योंकि ये मेला स्थायी नहीं है, ये हर बार मेला होता है आपको पता है, लेकिन इस पे पूरे स्थायी प्रबंध होने चाहिए। तो देखिए बड़ी बात जो है ये स्थानीय युवा कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। अब एक एक आदमी से, एक एक शख्स से बात करना तो यहाँ पर अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लिंक रोड्स भी जो है वो खराब हैं, तो वहाँ पर पहुँचना मुनासिब नहीं। लेकिन जहाँ पर जो है हम लोग पहुँच पाए हैं और जहाँ स्थिति जो है वहाँ आपको दिखाई है, तो यहाँ पर हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों को फारसी है, मैंने पहले ही कह दिया है। तो फिलहाल इनको ये कह रहे हैं कि हर लिहाज से, हर तरह से ये लोग जो है इस वक्त परेशान हुए पड़े हैं। भरमौर से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। भैया मोबाइल उठाओ जाए।